उसमें धांधली वगैरह कुछ होने के कारण आरपीएम भी रद्द हो गई। तब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चला गया कि मेरा हो गया था, फिर ये कैंसिल हो गया, तो शायद मेरा होना ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह आज एक ऐसी नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। ये हमारी एक ऐसी नई पहल है जिसमें जो नवोदय के सितारे हैं, जिन्होंने कभी ना कभी नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की है और आज एक सफलता का नया मुकाम हासिल किया है, उसी सीरीज में हमारे साथ पहले गेस्ट जुड़े हुए हैं डॉक्टर केहरी सिंह, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के पढ़े हुए छात्र हैं, जिन्होंने कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति को अपनी पढ़ाई के बीच में नहीं आने दिया। डॉक्टर साहब ने MBBS क्रैक किया और आज लगभग 2 साल से ऊपर डॉक्टर साहब आपको हो चुके हैं, PSC पे पोस्टेड है डॉक्टर साहब। तो हम जानेंगे कि उनकी जर्नी किस प्रकार रही, कैसे उन्होंने संघर्षों से जूझते हुए इस मुकाम को हासिल किया है। और इसी तरह से हम नवोदय के जो स्टार्स हैं, उन्होंने ऐसा परचम लहराया है, नवोदय विद्यालय का नाम रोशन किया है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि नवोदय विद्यालय में गरीब परिवार के छात्र एडमिशन लेते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं वहाँ पे। सब अपना परिचय लोगों को दें। मेरा नाम डॉक्टर केहरी सिंह जी। मैं भरतपुर जिले की नदी तहसील के छोटे से गांव मांझी में पैदा हुआ। प्रारंभिक शिक्षा मेरी गांव में ही हुई। उसके बाद 8th क्लास तक मैं नदवई में टाइगर पब्लिक स्कूल में पढ़ा। उसके बाद मैं 9th क्लास में जवाहर नवोदय विद्यालय में मेरा लेटर एंट्री में एडमिशन हुआ। जी, आपका लेटर एंट्री में एडमिशन हुआ। डॉक्टर साहब, लगभग मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आप पढ़े तो आपका माध्यम हिंदी ही रहा होगा 9th क्लास तक। जी सर। और 9th के बाद आपने नवोदय में इंग्लिश मीडियम में आके एडमिशन लिया। बहुत ही टफ कंपटीशन होता है, ऐसा मतलब बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं हमको मीडियम को चेंज करने में। डॉक्टर साहब, तो आपने कैसे हैंडल किया नवोदय में ये मीडियम का? एक्चुअल सर, उसके लिए मैं टाइगर पब्लिक स्कूल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा जो इंग्लिश का बैकग्राउंड था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आई। जी। तो आपने नवोदय में भी जाके बहुत मेहनत की होगी मीडियम को मैनेज करने के लिए डॉक्टर साहब, नहीं? जी सर। हाँ, तो मैं जानना चाहूँगा, आपको ले चलता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय की उन गलियों में, उन हाउसों में, उस एकेडमिक ब्लॉक में जहाँ हमने पढ़ाई की रहकर डॉक्टर साहब, नहीं? जी सर। तो आप मेरे को बताएं कि जब आप नवोदय विद्यालय में पहली बार गए तो आपका पहला अनुभव, पहला दिन कैसा था डॉक्टर साहब? एक्चुअल क्या है, जैसे भी अपना परिवेश बदलता है तो हमको थोड़ा बहुत अजीब लगता है कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। पहले घर वालों के साथ रहते थे, वहाँ से घर वाले एकदम से छूट गए, तो बहुत अजीब लगता है, मन नहीं लगता है नवोदय में। फिर धीरे धीरे उसकी आदत बनती जाती है, फिर आदत ऐसी बन जाती है कि नवोदय नहीं छूटता है। नवोदय नहीं छूटता है, ये तो होता है। और नवोदय लोगों का सपना होता है दोस्तों। हम ऐसा नवोदय में पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगता है, जो लोग नवोदय का एग्जाम देते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उनके लिए भी एक अजीब सपना होता है कि काश मैं भी नवोदय में जाके पढ़ पाता। और डॉक्टर साहब उसका हिस्सा बने, मैं भी खुद नवोदय का हिस्सा बना, आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। और डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि आप जब 9th क्लास में गए तो आपने 6th क्लास में भी अटेम्प्ट दिया होगा? नहीं दिया था? नहीं सर। अच्छा, आपने पहला अटेम्प्ट 9th क्लास में दिया था। एक्चुअली क्या है, 8th क्लास जैसे मैंने पास किया जी, तो मैं होनर स्टूडेंट था। जी। तो मेरे पास में एक अंकल जी रहते थे, उन्होंने नवोदय का अखबार में देखा था कि लेटर एंट्री में एडमिशन के लिए इनवाइट किया नवोदय वालों ने। तो उन्होंने मेरे पिताजी को बताया कि सर आपका बच्चा अच्छा है, एक बार कराइए। तो मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर नवोदय स्कूल से पास आउट है। जी। तो वो भी मेरे दिमाग में था कि दीदी बहुत अच्छा कर रही है, तो मैं भी उस विद्यालय में जाऊँ। जी। तो वहाँ से मेरे को पता चला, खेलते खेलते मैंने एग्जाम दिया। हाँ। मेरा वो निकल गया। तो आपने मतलब तैयारी नहीं की थी नवोदय की? अच्छा, देखो मैं आपको बता दूं, कुछ लोग नवोदय के लिए स्पेशल तैयारी करते हैं एग्जाम के लिए, और डॉक्टर साहब ने कोई तैयारी भी नहीं की थी, क्योंकि उनका जो पढ़ाई का जो तरीका था वो बहुत अच्छा था, उनका जो स्कूल था वो अच्छा था। बड़ा सा एक भ्रांति ऐसी होती है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, फौजी का बेटा फौजी बनता है, तो नवोदय जिसके परिवार में कोई नवोदय में से पढ़ा होता है उसमें से ऑब्वियसली किसी का नवोदय में हो जाता है। ऐसा सही है क्या डॉक्टर साहब? ऐसा कहना काफी हद तक ठीक है। मैंने काफी लोगों को नवोदय में भी देखा है, उनके भाई बहन पहले से पढ़े हुए थे, फिर वो आया, फिर उसके और रिलेटिव आए, तो ऐसा चलता है। उसका कारण मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ऐसा होता है। नहीं, मेरे साथ भी ऐसे लोग थे जो 3 भाई बहन एक साथ नवोदय में आ गए ना,
जो नवोदय जानकारी हो जाती है उसके बारे में, उस एग्जाम के बारे में। एक्चुअली का थोड़ा ये भी लगता है कि वो विद्यालय को अगर देख लेते हैं ना, तो आदमी को लगता है कि नहीं, मेरे को इसमें जाना चाहिए। और जैसे कुछ लोगों के दिमाग में एक इमेज होती है कि नवोदय ऐसा होता होगा, तो आप पहले दिन पहुंचे तो आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा था ऐसा, यार मैं कैसे रहूंगा, कैसे मेस में खाना खाऊंगा, क्योंकि आप नवोदय में सिंगल रूम, नवोदय में तो आप मेस में खाना खाते होंगे, और जब आप पहले पढ़ के आ रहे थे सिंगल थे, घर में खाना खाते थे, तो अलग तो लगा होगा। इतने सारे लोगों के बीच में बैठ के खाना लेके आना थाली में, ये सब चीजें थोड़ा अजीब लग रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो धीरे धीरे उन सबके साथ अपन नहीं, 6 में जाते हैं वो बच्चे होते हैं, आप तो काफी मेच्योर हो गए थे तब तक पहुंचे थे जब तक नवोदय में, आपको तो चीजों का इतना, आप सीनियर हाउसेज में पहुंचे होंगे ना, जो 2 तरह के हाउस होते हैं, तो कौन सा हाउस आपको अलर्ट हुआ था, मैं वो जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। मेरे तो हाउस अलर्ट हुआ था शिवालिक जी, मेरे हाउस मास्टर थे शंभूलाल सर जी जी। तो आपका मास्टर से पहला जो अपना इंट्रोडक्शन है वो पहले दिन ही हो गया था? हाँ, वो क्या है एक्चुअली, जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है जी, तो हाउस मास्टर को थोड़ा गाइड करता है, बेटा प्रेशराइज नहीं होना है, आराम से मन लग जाएगा जी जी, और पढ़ाई बहुत अच्छी है, खेलना कूदना सब मिलता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी पहली दोस्ती नवोदय में किसके साथ हुई और कैसे हुई, वो बताएं। एक्चुअल क्या सर, उसका मैं ये था कि मेरे साथ जो लेटर एंट्री में लड़का आया था प्रताप फौजदार जी, तो उसका भी मन नहीं लग रहा था, मेरा भी मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल घर से तो दोनों का मन नहीं लग रहा, वो भी अभी गुमसुम, मैं भी गुमसुम, ऐसा होता है। तो वो मेरा मन बांटने के लिए मेरे साथ आया, मैं उसका भी मन बांटने के लिए, दोनों धीरे धीरे अच्छी बॉन्डिंग हो गई हम दोनों की। तो मतलब पहला दोस्त आपका लेटर एंट्री वाला ही होता है, वो नवोदय का जो पढ़ रहा था पहले से, वो दोस्त आपका कौन बना सबसे पहले? वो बोलना चाहूंगा तो कृष्णा उपाध्याय। वो कैसे बने, मतलब वो तो काफी उसमें होते हैं, हम तो पहले से पढ़ रहे तो नया आया, उनके अंदर ये वाला भी भाव तो होता है ना? नहीं, वो लोग भी कोऑपरेट करते हैं कि हाँ ठीक है बंदा आया है। बिल्कुल। तो आपको हाउस में जाते ही बेड अलॉट हो गया था जी, बेड आपको मिल गया, थाली सब मिल जाता है, तो थाली लेके, और फिर सबसे पहले मैच में लाइन में लग जाते हैं। तो वहाँ का खाना भी लजीज होता है अपने आप में, कितना अच्छा खाना मिलता है वहाँ का, नहीं? एक्चुअल क्या है, जब हम एडमिशन लेते हैं नया, तो क्या होता है होम सिकनेस रहती है अपने को, तो उस कारण वो खाना पहले नहीं खाता अपने को जी जी। तो मैं बताना चाहूंगा कि करीबन 1 महीने तक मेरे साथ होम सिकनेस का दौर चला, तो उसमें एक नरेंद्र जी करके मेरे सीनियर थे, नरेंद्र भैया जी जी, तो वो जब मैच में जा रहे होते तो मैं मैच में खाना खा के आ जाता, तो वो मेरे को बोलते हैं कि भाई इतना क्या खाया है, एक रोटी भी नहीं खाता है क्या? आप कम खाते थे ना, हाँ। और जो पहले से प्रैक्टिस में होते थे वो तो नवोदय में इतना तो नाप नहीं खाते थे डॉक्टर साहब, नहीं? 20 रोटी ये नवोदय का बहुत ही अच्छा सीन होता है, और उसके बाद भी पढ़ाई में भी उतने ही सीरियस होते हैं। तो आपका एकेडमिक का क्लास, पहला क्लास आपका कैसा था? आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मैं यार वहाँ से हिंदी मीडियम से पढ़ के आया हूँ? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली क्या, मैं टेलर पब्लिक स्कूल में पढ़ा, वो काफी स्कूल है मेरे वहाँ का, नदोई तहसील का। तो उन्होंने मेरा जो बेसिक्स था वो काफी स्ट्रॉन्ग था, तो मेरे को चीजें आती थी, लेकिन मीडियम जैसे कि कोई इवेपोरेशन है, उसको उसे बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं, उर्ध्वपातन जी, उर्ध्वपातन हिंदी में वो इवेपोरेशन। एक बार बात हुई थी, कुछ ऐसे केमिस्ट्री सर क्लास ले रहे थे, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर इवेपोरेशन कारण था उसका जी। तो मैंने बोला इंग्लिश में तो सर मेरे को नहीं पता, लेकिन उर्ध्वपातन के कारण ऐसा होता है। उर्ध्वपातन तो डॉक्टर साहब आई थिंक उसको बोलते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। हाँ, उर्ध्वपातन को हमें हिंदी के शब्द समझने में, इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती थी, ये तो सबके साथ होता है। कुछ उसका यही था आंसर, सॉल्यूशन ही था, तो मैंने उर्ध्वपातन बोला था, सब हंसने पूरी। ऐसा मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ, कुछ भट्टियों का सीन चल रहा था, मैंने भी ऐसे एडमिशन लिया, तो मैंने उसका आंसर वाक्य भट्टी बता दिया, पूरी क्लास हंस पड़ी, बोला ये क्या है यार। तो मतलब बहुत ही फनी मोमेंट होता होगा, लोग भी मतलब थोड़ा सा तो लगता है अपने आप को, पर नवोदय के बच्चे काफी कोऑपरेटिव होते हैं, सिंसियर भी होते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे नवोदय में कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है, तो आपने कुछ जाके पार्टिसिपेट किया किसी स्पोर्ट्स में? एक्चुअल 2 क्लास तो मैंने नहीं किया था जी, उसके अंदर एक बार मन भी हो गया था कि नवोदय को गिव अप कर छोड़ दूँ जी जी, लेकिन मेरी सिस्टर ने समझाया कि ऐसी गलती मत करना। हाँ। उसके बाद मैं 11th में साइंस के मॉडल में गया था जी, और अलवर नवोदय में गया था साइंस का मॉडल लेके। अच्छा, साइंस का प्रेजेंटेशन किया था? बिल्कुल, बायोलॉजी का मॉडल लेके गया था जी जी। और एक बार गए थे हम पाटन गए, सीकर नवोदय बैडमिंटन का रजिस्टर था। बैडमिंटन आपने ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स जाके ना जी? हाँ, तो डॉक्टर साहब बैडमिंटन खेलते थे काफी, इनका आज भी बैडमिंटन आप खेलते होंगे, कभी आपको मौका मिलता होगा,
तो एक आपके नवोदय में मैंने जनरली जैसे पूरे देश में क्रेज है, क्रिकेट का क्रेज नवोदय में नहीं था आपके? काफी सारा। तो आपने क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया? क्रिकेट में एक्चुअल क्या है, मेरा ये था सर कि 2 इवेंट होने वाले थे, क्रिकेट का और एथलेटिक्स प्लस वो क्या बोलते हैं साइंस का एग्जीबिशन। जी जी साइंस। तो पहले डेट आई थी कि दोनों अलग अलग है, तो मैंने सोचा दोनों में पार्टिसिपेट कर लूंगा। हाँ हाँ। तो कुछ खास कारण के कारण मेरे दोनों इवेंट की डेट कोलाइड कर गई जी। उस कारण मेरे को एक में ही जाना पड़ा। हाँ, तो आपने साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया क्रिकेट, जिसके कारण बहुत सारी लड़ाई सर पीटी सर सबसे की। वो सब हुआ होगा डॉक्टर साहब। चलो वो आपको कुछ खास कारण होंगे, हम उनके अंदर में नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब ने बताया जैसा कि, और डॉक्टर साहब एक सिंपल क्वेश्चन जो सबके साथ होता है नवोदय में कि हर कोई बच्चा अपना एक क्रश लेके चलता है, क्या नवोदय में आपको, आप नाम ना बताएं मुझे पर ये बता दें आपका नवोदय में किसी के लिए क्रश था कि नहीं? बिल्कुल होता ही है, नवोदय सबका होता है ना, पर कह नहीं पाते लोगों से ना। ये जो साइंस एग्जीबिशन में जाने का कारण ही वो अच्छा ये हो सकता है डॉक्टर साहब का, वो तो अपना पर्सनल रीजन होगा। तो डॉक्टर साहब मैं अब आपको ले चलता हूँ कि आपका जैसे जैसे नवोदय से बाहर निकले तो नवोदय के जीवन बिल्कुल अलग होता है और बाहर का लाइफ बिल्कुल अलग होता है। तो आपको कौन कौन सी कठिनाइयाँ, कौन कौन से चेंजेस नवोदय के बाद देखने को मिले? एक्चुअली क्या मेरे को ऐसा लगता है कि नवोदय ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे आदमी हर सिचुएशन में हैंडल कर सकता है। जी। कभी कभी मैं जो भी पढ़ता हूँ कि भाई ये नवोदय क्या बोलते हैं, नत में कोई लोग हंस रहे थे तो वो बोलता है, यमराज पूछता है कि ये कौन है, कि ये नवोदय से आए हैं। तो जब डायरेक्ट जैसी स्थिति होगी आदमी हंस सकता है, तो नवोदय वाले में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। जी जी जी। वो हर जगह सेटल कर लेता है आपको। आपने डायरेक्ट पीएमटी के लिए एडमिशन ले लिया था? जी, मेरी सिस्टर क्रैक कर लिया था पीएचडी तक तक जी। वो एमबीबीएस में एंट्री ले चुके थे। अच्छा, आपका मोटिवेशन वहीं से क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं गया 2012 में, मैं पास आउट हुआ नवोदय से। तो नीट की तैयारी करने के लिए मैं 2012 में गया कोटा, मेडिकल में मैंने एडमिशन किया। जी। तो काफ़ी अच्छे से मैंने मेहनत की थी। कुछ कारण पता नहीं क्या हुआ था, मेरे को जनवरी तक मैंने अच्छा पढ़ा, उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। जी। तो मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में रह गया। जी। कुछ 2-1% से मैं रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि इस बार हुआ है, अगली बार ये गलती अपन नहीं रिपीट करेंगे। जी। तो नेक्स्ट जब अटेम्प्ट मैंने दिया तो इजीली मेरा हो गया था। ऑल इंडिया एग्जाम मेरा फिर मैं, अच्छा, वो भी जिस सब्जेक्ट पे मेरे को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था, हाँ, कि बायोलॉजी मेरे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। 90 में से 80 प्लस हमें से करता था कोचिंग्स में। जी। तो 90 प्लस 80 प्लस करता था। हाँ। तो मुझे लगा बायोलॉजी, तो मैंने जल्दबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस में वो बिगाड़ दी, तो मेरा ऑल इंडिया वाला एग्जाम बिगड़ गया। जी बिगड़ गया। तो आरपीएमटी उस साल हुई थी। आरपीएमटी में मेरी बहुत अच्छी रैंक आई थी, 84% मैंने किया था। जी। लेकिन उसमें धारांजलि वगैरह कुछ होने के कारण आरपीएमटी भी रद्द हो गई। हाँ। तब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चला गया कि मेरा हो गया था, फिर ये कैंसिल हो गया, तो शायद मेरा होना ही नहीं है। हाँ। लेकिन घर वालों का सपोर्ट, मेरे दोस्तों का सपोर्ट, उसी वजह से उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा तैयारी करो फिर हो जाएगा। हाँ। तो दोबारा आरपीएमटी मैंने बहुत अच्छे नंबर के साथ दोबारा क्रैक की। तो मतलब कभी आपको नीट परीक्षा इतनी मतलब हैवी परीक्षा है, इतने लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो परीक्षा के दौरान हमारे दर्शकों को ये बता दें, कभी आपको डिप्रेशन फील हुआ, ऐसा लगा कि परीक्षा छोड़ के चला जाऊं यार? मैं बता तो रहा हूँ सर आपको कि जनवरी 2013 जी। जनवरी 2013 तक मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी। जी। फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन पढ़ने से बिछड़ गया, मैं पढ़ाई छोड़ दी थी और पढ़ गया था कि नहीं, साल तो होना ही नहीं है मेरा। पता नहीं इतनी नेगेटिविटी मेरे अंदर क्यों आ रही थी, तो वो मैंने गिव अप कर दिया। जब मेरी रैंक आई तब मेरे को एहसास हुआ कि अगर 3 महीने में पढ़ लेता तो मैं सारी सिलेक्ट हो जाता। तो फिर आपने दोबारा प्रयास किया? बिल्कुल सर। वो मोटिवेशन आपके साथ रहा पूरी तैयारी? हाँ, जब मेरी रैंक आई थी तब मेरे को लगा था कि जब मैंने 3 महीने पढ़ाई छोड़ने के बाद, जी, जिस दौरान सब बच्चे बहुत जी जान लगा के मेहनत कर रहे होते हैं, तब मैं बिल्कुल एकदम फ्री होकर बैठा था, कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा था, घर वालों को बिना बताए क्या भाग गया। हाँ। तो वो सब हुआ। जब रिजल्ट आया, जब मेरी रैंक आई, तब मेरे को लगा कि यार जब मैं बिना 3 महीने पढ़ाई छोड़ने के बाद इतनी अच्छी रैंक ला सकता हूँ, तो मैं कंटिन्यू अगर पढ़ाई करूँगा तो आराम से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे को इतना ज़्यादा भारी एग्जाम नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो आज भी नीट की तैयारी में लगे हुए हैं, आपने देखा होगा नीट की कट ऑफ पहले की बजाय कितनी बढ़ चुकी है, बिल्कुल कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि पढ़ाई में बी कंसिस्टेंट, लगातार जो भी कर रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे लगातार पूरी साल पढ़ो, उसका आउटपुट आएगा।
इंसान क्या करता है कि जैसे आज मैं नहीं पढ़ा, जी 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर उसके चक्कर में वो एक दिन पूरे 24 घंटे पढ़ रहा है, 20 घंटे पढ़ रहा जी। है, फिर वो 20 घंटे बाद थक जाएगा, फिर 2-3 दिन नहीं पढ़ेगा, जी। तो उसका रिजल्ट जीरो। जी उससे अच्छा स्टूडेंट वो है जो 4 घंटे लगातार पढ़ रहा है। बिल्कुल, मतलब आपको कंसिस्टेंसी बना के बिल्कुल, रखनी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने यही बताया है, आप अगर कंटिन्यूटी अपने साथ रखेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। ये बिल्कुल तो सर। वो है कि ऐसा भी होता है कि जिन बच्चों का बहुत मेहनत करते हैं और सिलेक्शन नहीं होता है। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि पढ़ाई सब कुछ नहीं है, या डॉक्टर बनना ही सब कुछ नहीं है। डॉक्टर बनने के बाद भी जिंदगी है, काफी लोग जो डॉक्टर नहीं बन पाते, जी। वो भी अपनी जिंदगी बहुत अच्छा कर रहे हो। जी। तो इतना प्रेशराइज होकर मत पढ़ाई करो कि भाई डॉक्टर नहीं बना तो जिंदगी में कुछ नहीं है। और जैसा आप सोचते थे डॉक्टर बनने से पहले और अब आप डॉक्टर बन भी गए हैं, तो उसमें क्या मतलब चीजें अंतर देखने को मिली है? जैसे हमारा ड्रीम होता है, उसको सोचते अलग है, जब उसमें घुस जाते हैं जॉब में तो उसमें देखने को अलग मिलता है। तो क्या परिवर्तन आपको देखने को? एक्चुअली सर मैं इसके लिए बोलूंगा कि सफलता का मजा तब तक है जब तक वो अपन को नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल। सफलता जब मिल जाती है उसके बाद हमको लगता है कि बस इतना सा था। ऐसा था, वो है कि मतलब आदमी को पाने की कोशिश हमेशा करनी करते चाहिए। रहनी चाहिए डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब हमारे जो नवोदय के बच्चे आज नवोदय में पढ़ रहे हैं वो भी हमको देख रहे होंगे, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है वो स्पोर्ट्स में अच्छा करे। कुछ लोग पेंटिंग में अच्छा करते हैं, एक्टिविटी जो बहुत अच्छे होते हैं, तो उसको अपना पैशन बनाओ। ऐसा नहीं है घर वालों के प्रेशर में आके बेटा तेरे डॉक्टर बनना है, तेरे को इंजीनियर बनना है, ऐसा नहीं बनना है। जी। जो उसका मन है वो उसको वो बनने दो। आपका मतलब नवोदय का मैं सबसे अच्छा दिन जानना चाहूंगा कि आपको अगर याद हो नवोदय में कि सबसे अच्छा दिन मेरा कौन सा था डॉक्टर? नवोदय का सबसे अच्छा दिन बोले तो मेरे को याद है क्रिकेट वाला कंपटीशन था, इंटर हाउस कंपटीशन। जी। तो उसमें मैं मैन ऑफ द मैच था, फाइनल मैच में नीलगिरी हाउस के साथ, शायद तुम्हारा ही हाउस था। हाँ, नीलगिरी, मैं नीलगिरी से ही हूँ, डॉक्टर साहब पता है उसके बारे में। जी। तो जो मैंने वहाँ बैटिंग की थी वो मैं कैरियर की, जब भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ जी। सबसे बेस्ट बैटिंग मेरे को आता है, याद आती है वो आती जी। है। बहुत रोमांचक पल था। जैसे मेरे को पीटी सर ने मोटिवेट किया, जी। एक नेशनल खिलाड़ी था आपके हाउस का, नीलगिरी हाउस का, धर्मेंद्र गुर्जर करके। जी। वो जब बॉलिंग कर रहा था बिल्कुल सेट सामने ऑस्ट्रेलिया वाली, जी। सर में हेलमेट नहीं हाँ। और बॉल ऐसे आ रही, सबको डर लग रहा था। पीटी सर ने बोला था कि बाउंसर मार रहा था उसको मार के देखा। जी। तो मेरे को लगा कि सर मेरे पे भरोसा करो, तो मतलब कुछ बात होगी तभी बोल रहे हैं। हाँ। मैंने उस मैच में जो किया था, मेरे हाउस में जिताया था, जिसके हाउस को सबसे कमजोर मान रहे थे पूरे सवाल वाले तो ऐसे नहीं हार जाएंगे। जी। फिर जब सबसे धाकड़ हाउस को फाइनल मैच में बुरी तरह रौंदा, जी। उसका मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में आए, आपने कीमती समय हमें दिया और इसी तरह से हम दोस्तों नए नवोदय स्टार्स को आपके सामने लाते रहेंगे, उनके जीवन के पूरे संघर्षों को आपके सामने लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और डॉक्टर साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं दोस्तों, और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। जो भी आपके सजेशंस हैं उनको हमारे कमेंट बॉक्स में दें, जिससे कि हम आपको नए वीडियो में ला सकें। थैंक यू।